हमारा टॉपिक वही कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है अभी। अब हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आपको अमाउंट दिया हो या प्रिंसिपल दिया हो और रेट पता हो और टाइम पता हो। तो तीसरी चीज निकालना, जैसे अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है ना। कोई भी इनमें से एक चीज मिसिंग होगी और वो फाइंड करनी है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के कल वाले लेक्चर में करवाए थे। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 15% per annum for 3 years is rupees 283 and 50 पैसा। फाइंड द सम। अब आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है और ना तो हमें अमाउंट पता है ना हमें प्रिंसिपल पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि टाइम पता है, रेट पता है और दोनों में डिफरेंस पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में। ये डिफरेंस है 283 रुपये 50 पैसे। 3 साल का टाइम है और 15% पर एनम उसका रेट है और ये एनुअली ही कैलकुलेट हुआ है। कोई बता सकता है इसको कैसे किया जाए? पर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम क्या। हाँ, हाँ बताओ रमित आप। एक मिनट रुको। ये आवाज क्यों गूंज रही है आज? अनमोल आप रीजॉइन होना बेटा, मैं रुक रही हूँ इतनी देर। हाँ, अब ठीक है, अब तो नहीं आवाज गूंज रही है ना। चलो रमित आप बता रहे थे क्या करेंगे इसमें। हम्म। हम्म। नहीं, एक्स प्लस 283.50 क्यों? एक्स में थोड़ी ऐड करोगे। ये जो 283.50 है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। हाँ, अब सोचो इसके बारे में कौन बता सकता है। आप थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करूंगी। पहले आप लोग ट्राई तो करो सब बच्चे। हाँ, दोनों का डिफरेंस है 283 रुपीज 50 पैसा। हमें ना प्रिंसिपल पता है ना अमाउंट पता है, ना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट। सिर्फ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है। इस केस में आप 100 सपोज कर लो प्रिंसिपल। नहीं बेटा ऐसे थोड़ी। आप ना सपोज कर लो, अब मैं बताती हूँ, हिंट दे रही हूँ। हाँ। हम्म। हाँ, बाकी सब लगा देंगे। हाँ। राइट। हाँ। हम्म। 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 हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं पी ही तो निकालना है हमने रमेश, पी ही तो फाइंड करना है। हाँ, बस फिर पी तो निकल ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। और मैंने ना बच्चों को मैंने कहा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक ही 100 वाला फॉर्मूला लगाया है कि मैं ना सपोज 100 वाला, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा मेथड्स करवाऊंगी तो कंफ्यूजन होगा। तो मैंने इनको एक्स वाला मेथड अभी नहीं करवाया, तो मैंने करवाया है कि 100 सपोज कर लो प्रिंसिपल, ये वाला करवाया है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं 100 है प्रिंसिपल और रेट पता है, टाइम पता है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे और 100 के अकॉर्डिंग ही हम ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर 100 के अकॉर्डिंग जो इसका आएगा दोनों का डिफरेंस, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। फिर हमने यूनिटरी मेथड करा था इसके लिए कि अगर इतना डिफरेंस है तो प्रिंसिपल 100 है और अगर 283.50 होगा तो कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, मैंने ये वाला मेथड करवा। हाँ हाँ, मेथड सारे इजी हैं, तीनों मेथड इजी हैं। तीसरा वही एक्स मान लो उसको, एक्स सपोज कर लो या 100 सपोज कर लो। ठीक है, और एक यही है कि पी ही रहने दो उसको। दो ही हुए मेनली मेथड। हाँ, फिर से सुनो अब आप। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 15% per annum for 3 years is rupees 283.50। Find the sum। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 283.50 और परसेंट रेट परसेंट है 15% पर annum और टाइम है 3 years। अब आप फाइंड करो, अब आपको मेथड बता दिया, अभी आप बच्चों को कर लेने दो। एक मिनट। हाँ, अब बोलो। 4004 नहीं, 4000 रुपीज। हाँ, 4000 रुपीज पूरा आ रहा है। ये जो कुछ टर्म्स है ना इनके क्यूब्स और स्क्वायर्स, ये आपको इतना याद ही कर लेने चाहिए, उससे बड़ा टाइम सेव हो जाता है। 23 का स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा, 17 का, 16 का, ये मोस्टली यूज होते ही है ना। स्क्वायर्स और क्यूब्स थोड़े थोड़े से ना याद कर लिया करो साथ साथ, क्योंकि उतना टाइम सेव हो जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठते हो तो काफी टाइम लगता है उसमें।
लेकिन याद ठीक होने चाहिए फिगर्स। प्रिंसिपल निकालना है सिर्फ 283.50। डिफरेंस क्या? हाँ, यस। अब तो आसान हो गया। 100 के अकॉर्डिंग आप ये निकाल लो ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 45। 100 इंटू 15/100 इंटू 3, तो ये आ गया 45। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट निकाल लो। 100 इंटू 1 प्लस 15/100 होल रेज टू पावर 3। 15 और 100 की कटिंग 5 के टेबल से 3/20। 1 प्लस 3/20 को ऐड किया तो 23/20। तो ये आ गया 100 इंटू 23/20 इंटू 23/20 इंटू 23/20। इनकी सबकी 20 की कटिंग हो रही है, फिर भी नीचे बच रहा है ये। अब इसको कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है। अब 80 से डिवाइड करके ये आया 152 पॉइंट समथिंग, है ना। 152 में से 100 माइनस कर दो ना, सॉरी 152 पॉइंट जो आया, हाँ उसमें से 100 माइनस कर दो तो 52.08 ये आ रहा है ना। इसमें से 45 माइनस कर दो तो ये 7.08 ऐसे करके आ रहा है ना। अब आप इसको यूनिटी मेथड लगाओ। 7.08 है तो डिफरेंस तो प्रिंसिपल 100, तो 1 होगा तो 100 अपॉन 7.08, और 28350 हो तो अपॉन 100 करके 100 अपॉन 708 इंटू 28,350 अपॉन 100। इनकी कैलकुलेशन करो तो ये 4000 आ रहा है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, इसको कंप्लीट कर लेना। अच्छा, वो अप्रोक्सीमेट 4,000 ही हो गया ना। अप्रोक्सीमेट 4,000। हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब आगे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा था कैलकुलेशन वाला। आगे मैं वही चेक कर रही थी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं दे रही मैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। रचना borrowed a certain sum at the rate of 15% per annum. If she paid at the end of 2 years rupees 1,290 as interest compounded annually, find the sum she borrowed. रचना ने कुछ पैसा उधार लिया 15% पर एनम पे, और उसने 2 साल के बाद 1290 रुपए इंटरेस्ट दे दिया। तो आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है कि कितना था। आपको अमाउंट दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, पहले 100 के हिसाब से ही लगाओ ना, यही तो पता करना है। हाँ 15% रेट है, 2 साल का टाइम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 1290 रुपए। 100 के अकॉर्डिंग निकाल लो, फिर यूनिटरी मेथड यूज। अभी तो करवाया था इस तरह का 290, लेकिन ये अमाउंट खैर 1290, 1290 रुपए कितना आया? नहीं नहीं नहीं, आप पहले बेटा 100 के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो कितना आया, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना उसको। अमाउंट कितना आया था, पॉइंट्स में नहीं निकालो आप, उसी में फ्रैक्शन में ही रहने दो। कितना आया? यस 5 to 9/4 आएगा। क्यों मुश्किल हो रही है? 100 इंटू, अब मेरे साथ साथ करो आप लोग। 100 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 15/100 होल रेज टू पावर 2। 15 और 100 की कटिंग करो, कितना आया? 5 3 जार 50 और 5 20 जार 100। तो 1 प्लस 3/20 को सॉल्व करो तो ये आ गया 20 प्लस 3 23/20। तो ये बन गया 100 इंटू 23/20 इंटू 23/20। अब 20 की 100 से एक कटिंग हो गई, 5 आया। 5 की 20 से हो गई, 4 आया। ऊपर 23 इंटू 23 529/4 आ गया। अब ये अमाउंट है तो इसमें से 100 कम, जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर दो 100 को, तो ये माइनस करके आया 129/4। मैं फ्रैक्शन में इसलिए छोड़ रही हूँ कि मेरे क्वेश्चन में वहां 129 पड़ा है, इसको मैं डेसिमल में नहीं कर रही, इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ इसे। ठीक है, हमारा वो जो क्वेश्चन में नंबर है वो भी यही है ना, 129, 1290 है ना। हाँ मैं इसीलिए इसको ना छेड़ नहीं रही हूँ, इसको मैं डिवाइड करके फ्रैक्शन में ही छोड़ रही हूँ, इसको डेसिमल में नहीं ला रही। अब हमारा यूनिटरी मेथड जैसे पहले हम करते आए हैं, इफ 129/4 इज द डिफरेंस देन प्रिंसिपल इज 100। अगर 129/4 डिफरेंस है दोनों का तो प्रिंसिपल हमने 100 माना था। और अगर ये 1290 हो तो क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 129/4, तो ये बन गया 100 इंटू 4/129 और मल्टीप्लाई बाय 1290। अब 129 1290 से कट के ऊपर 10 आ गया,
10 इंटू 4 इंटू 100 4000। तो बहुत आसान था। अब आसान लगा सबको? देखो हम ना जैसे परसेंटेज निकालते हैं, है ना, जैसे हम कोई भी चीज होती है उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, तो हमें आइडिया हो जाता है। यहाँ भी हम 100 के हिसाब से ही कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि 100 है, 100 के अकॉर्डिंग निकाल लिया। या फिर अगर कहो तो मैं एक्स मेथड करवाऊं, पर मुझे लगता है कि सबसे इजी जो स्टार्टर्स के लिए होता है ना, ये मेथड ही करवाया जाता है 100 वाला। हाँ, मेरे को तो मैंने इसीलिए इसको चूज किया है कि दिस इज द इजीएस्ट मेथड। अब इसको दिमाग में बिठाओ कि जब हमने 100 माना, इसको 100 सपोज कर लिया, उस हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उस हिसाब से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर 100 के हिसाब से ही हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब अगर उतना डिफरेंस है तो प्रिंसिपल 100 है, और अगर जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा। आपको यूनिटरी मेथड किया हुआ है ना आप लोगों ने? मैंने करवाया हुआ है वैसे। सब बच्चों को आता है ना यूनिटरी मेथड? क्योंकि यूनिटरी मेथड जो है हम 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को करवाना। मैंने इसीलिए यूनिटरी मेथड यहाँ पे, यूनिटरी मतलब इकाई वाला मेथड, इकाई लगाते हैं ना, यहाँ हम इकाई लगा रहे हैं कि अगर ये डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल 100 था, और अगर ये डिफरेंस इतना है तो प्रिंसिपल कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्लियर है सबको? अच्छा, वो मैं समझा देती हूँ। 529/4 तो आ गया ना, है ना, अमाउंट अमाउंट आ गया। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अब ये जो 529/4 आया, इसमें से हम 100 माइनस करेंगे तो एलसीएम आया 4। ऊपर 529 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 इंटू 529, 529 आ गया। अगली टर्म है 100, और उसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर। जब कुछ भी नहीं है तो जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से डिवाइड होगा तो खुद भी जीरो हो जाएगा। जब कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है नीचे, 100/1। तो अब हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 आया, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करें। हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना फ्रैक्शंस को ऐड। तो ये 4 इंटू 100 हो गया 400। अब 529 में से 400 माइनस किए तो 129 आ गया, तो 129/4 मिल गया हमें। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। वैसे तो मैं कहूंगी कि इसको रुपीस पैसे में कन्वर्ट कर लो, लेकिन हम अपने क्वेश्चन में हमने चेक कर लिया कि 1290 है, सेम नंबर 129 यहाँ है, वहां पे भी है, ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं। और फिर अगर हमें लगे कभी जरूरत है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो हम ऐसे कटिंग में काम आ जाते होते हैं, ये ऐसे ही। ठीक है, अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अगर दोनों का डिफरेंस 129/4 है तो प्रिंसिपल 100 है, 100 के अकॉर्डिंग था ये अगर 1 होगा तो 100, 1 होगा तो वो प्रिंसिपल भी कम होगा ना। अगर डिफरेंस 129/4 है तो प्रिंसिपल 100 है। अगर 1 होगा ये डिफरेंस 1, 1 का डिफरेंस होगा तो प्रिंसिपल भी कम होगा ना, वो भी उतने से डिवाइड हो जाएगा ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 129/4। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, तो ये बन गया 100 इंटू 4/129। ठीक है, अब हमें जो एक्चुअल में दिया हुआ था 1290 रुपए अगर डिफरेंस है, तो अब इसको 1290 है, फिर इसका मतलब प्रिंसिपल भी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा 100 इंटू 4/129 पहले था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1290 से। अब ये 129 और 1290 आपस में कट के 10 आ गया। 10 इंटू 4 इंटू 100 तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 4000। अब क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है? चलो, अब हम आते हैं अगली टाइप की। अब हम ऐसा करते हैं कि टाइम फाइंड करना है, तो तब क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तक हो गए, ये मैं नोट कर लूँ, फिर नहीं तो ना कई बार पता नहीं चलता। यहाँ तक हो गए टाइम वाले क्वेश्चंस। अच्छा, डिफरेंस का एक और क्वेश्चन मिल गया, दे दो एक और कर लो, ये भी आसान है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum of money at 10% per annum for 2 years is rupees 500. Find the sum when the interest is compounded annually. अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस है 500 रुपए। और एक बात और नोट कर लो, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो। 1 साल का हो फिर तो दोनों का सेम ही है ना, सिंपल इंटरेस्ट ही। ठीक है, डिफरेंस नोट कर लो 500 रुपीज, टाइम 2 years और रेट 10% पर एनम। अब प्रिंसिपल फाइंड करो।
अब आपको सिखाया ना, अब आप कर सकते हो इसको। अब मैं एक बार और बोलूंगी, ध्यान से नोट कर लो, और 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। 500 डिफरेंस है, 500 रुपए का डिफरेंस है, 2 साल का टाइम है, 2 years, और रेट 10% पर रहना। विक्रम जी थोड़ी सी गलती है, एक बार फिर से चेक करो। और 2 मिनट्स तक बेटा आंसर मत भेजना, ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे करते ही नहीं है, सुन लेते हैं आंसर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल फाइंड करना है। हाँ, हो गया बेटा। 50,000, यस, वेरी गुड। किस किस का आ गया आंसर? ओके, सबका आ गया, वेरी गुड। अब आसान लगा ये मेथड, अब समझ आ गया होगा सब। हाँ, मैंने इसीलिए दिया है बेटा, ताकि फटाफट हो जाए। अब आपको मेथड आ गया ना सबको? हाँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, वेरी गुड बेटा। 100 प्रिंसिपल ले लिया, 10% के हिसाब से, 2 years के हिसाब से। अमाउंट आया 100 इंटू ब्रैकेट में 1+10/100 होल रेज टू पावर 2। ये कटिंग करके 11/10 आया। 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कैलकुलेट किया, 121। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, 121 माइनस 121। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 100 इंटू 10 इंटू 2/100, ये आ गया 20। तो बहुत आसान हो गया। डिफरेंस जो है वो 21 माइनस 20 करके 1 आ गया। अगर 1 रुपी डिफरेंस है तो प्रिंसिपल 100 है, और अगर डिफरेंस 500 का होगा तो 500 इंटू 100, 50,000। बढ़िया ना। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं एक आपको समझा देती हूँ, उसके बाद अगला आप लोग खुद करोगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2000 इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली at the rate of 4% per annum. Find the period for which the compound interest is rupees 163.20. हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपीज, रेट दिया हुआ है 4%, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 163.20, ठीक है। और हमने फाइंड करना है टाइम, टाइम फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें अमाउंट का फॉर्मूला आता है ना, तो प्रिंसिपल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है। 2000 प्लस 163.20 किया तो ये आ गया 2163 रुपीज 20 पैसा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट है 4/100 होल रेज टू पावर टी की जगह एन है ना, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। अब 4/100 की कटिंग कर दो 1/25, 1 प्लस 1/25 किया तो ये आ गया 26/25 होल रेज टू पावर एन। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, 216320/100 कर दिया हमने रुपीस को, वो उसमें हटा के, डेसिमल हटा के। दिस इज इक्वल टू 2000 इंटू 26/25 रेज टू पावर एन। अब हम 2000 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा ये, तो 216320/100 इंटू 2000। इन सारों की जब कटिंग करेंगे ना, मैं अब आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हम इन सारों की कटिंग करेंगे तो ये आ रहा है 676/625। इसके बाद और कटिंग नहीं हो रही, यहाँ तक पहुंच गए। इतने तक समझ आ गया सबको? मैंने आपको कैलकुलेशन शॉर्ट में समझा दी है, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाना है, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करने वाले हो, इसलिए ध्यान से समझ लो। सबसे पहला स्टेप, हम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट निकाल लेंगे। फिर अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 होल रेज टू पावर टी, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख के जो जो वैल्यूज हमें पता है वो लगा देंगे। अमाउंट हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल हमें पता है, और हमें रेट पता है। टाइम की जगह पे एन लिखा रहने दोगे, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे। हम इसको इधर, हमने कैलकुलेट करके एन निकालना है, तो हम मैक्सिमम जितना भी कुछ ले जा सकते हैं दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स को आइसोलेट करते हैं ना, उसके सारे साथियों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तभी एक्स निकलता है। अब हमने एन निकालना है तो इसके साथी इधर भेजने शुरू कर दो। प्रिंसिपल गया उधर, डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड किया हमने अमाउंट को प्रिंसिपल से, तो जहां तक हो सकता है हम उन दोनों को आपस में कटिंग करेंगे। ये हमारा स्टेप है, ठीक है। अब मैं आपको कटिंग के बाद का बता रही हूँ कि कटिंग करके ये आ गया 676/625 इज इक्वल टू 26/25 होल रेज टू पावर एन। अब मैं ये जो 625 है हमें पता है ये 25 का स्क्वायर है,
25 इंटू 25 होता है ना 625। इसी तरह से 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है। तो ये जो लेफ्ट साइड है 676 अपॉन 625, इसको हम लिख सकते हैं 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 26 अपॉन 25 है, राइट साइड पे भी 26 अपॉन 25। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम होते हैं। मैंने एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में आपको समझाया था ये। अगर 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 है, ये ना 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एक्स है। बेस सेम है, 3 बेस है इसका। अगर बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू हो गई ना। इसी तरह से यहाँ पे हमने इसको किया 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26 अपॉन 25 होल रेज टू पावर n। तो ये बेस सेम है दोनों, तो n की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। मेथड समझ आया सबको? कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताओ। जो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी। ठीक है, बेस सेम है ना। ठीक है, यहाँ आ गया इतना समझ? चलो ठीक है। आज मैं ना 5 मिनट्स जल्दी क्लास ओवर कर रही हूँ, मुझे जानना था कहीं। ठीक है, तो ये वाली टाइप हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। हाँ, वैसे भी 5 मिनट्स ही रह गए थे बस।